दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नॉलेज पांडे और आज मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का अप्रूवल जो है 30 मई 2022 को मिलना बंद हो गया था। यानी 30 मई 2022 को जो नया नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, उसके में ये बताया गया था कि जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का अप्रूवल है उस अप्रूवल को अब नहीं दिया जाएगा, वो अप्रूवल जो है अब नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि अभी जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां बन रही है वो क्या सही है, क्या उसमें हम लीगल तरीके से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप समझते हैं कि अभी जो कंपनी बन रही है और पहले जो कंपनी बन रही थी, यानी पहले जो कंपनी बन रही थी वो सेक्शन 8 माइक्रो, क्या होता है ना सर, हर काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग कोड डिसाइड किया हुआ है। कोड यानी काम करने का कोड, यानी एक्टिविटी कोड। जिस भी सेक्टर में आपकी कंपनी कोई भी बनती है, चाहे वेलनेस की कंपनी आप बनाइए या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी कंपनी बने, कोई भी काम कीजिए, इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं, हर काम को करने के लिए अलग अलग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कोड बनाया हुआ है, जिसको एनआईसी कोड कहा जाता है, जिस कोड में कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है। वैसे ही फाइनेंस का काम करने के लिए, फाइनेंस का काम करने के लिए, इंश्योरेंस का काम करने के लिए, डिपॉजिट का काम करने के लिए, हर चीज का अलग अलग कोड है। तो जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की कंपनी पहले जो बन रही थी वो उसी कोड में बन रही थी, यानी फाइनेंशियल के कोड में बन रही थी, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो कोड होता है, यानी पहले जो 65 कोड में उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता, अब 64 हो गया है, तो उस कोड में वो कंपनी का अप्रूवल मिल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि भारी मात्रा में इस टाइप की कंपनियां जो है इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन या जो भी उनका मंशा हो, उन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया और इस पे रोक लगा दी। अब समझते हैं कि अभी जो कंपनियां सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की बन रही है वो क्या है और कैसे वो काम कर सकती है, क्या वो काम लीगल है या इनलीगल है, आज उसी पे हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर काम को करने के लिए अलग अलग कोड होता है, हर काम को। अभी जो कंपनी बन रही है, आपकी कंपनी सेक्शन 8 की जो है, ये इसमें जो एमओए यानी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी होती है प्योर, उसका एक्टिविटी कोड भी फाइनेंस का होता है, और जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस का एमओए होता है उसके ऑब्जेक्ट में भी फाइनेंस का काम मेंशन किया जाता है। अभी जो कंपनी बन रही है इसमें अल्ट्रेशन सबमिट किया जा रहा है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे, हम इसमें ये यानी फाइनेंस का काम भी करेंगे, माइक्रो फाइनेंस का भी काम हम करेंगे। तो ये अल्ट्रेशन सबमिट करके ये मतलब एमओए में आपके जो है अलग से एक एमओए लगाया जाता है, अल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एमजीटी 14 जो फॉर्म होता है उसमें अटैच किया जाता है, मेंशन करके दिया जाता है। तो अब समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कंपनी जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस है, उसके जो माइक्रो फाइनेंस का कोड है उस कोड में तो रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, एमओए जो आपका नया जो बना है अल्ट्रेशन, यानी जो अल्ट्रेशन एमओए जो है उसमें आपके कंपनी में ये दर्शाया गया है कि आप माइक्रो फाइनेंस का काम जो है वो कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ये लीगल है या नहीं लीगल है। देखो सर, आपके एमओए में अल्ट्रेशन सबमिट कर दिया गया है, आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और लीगल भी है, क्योंकि जो एक्टिविटी मेंशन की जाती है एमओए में वही काम होता है, वही काम किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी माइक्रो फाइनेंस के कोड में भी अगर होती तो ज्यादा बेस्ट होता है, यानी वो आपकी कंपनी प्योर माइक्रो फाइनेंस की मानी जाती, क्योंकि हर कंपनी का पहचान अलग अलग तौर तरीके से किया जाता है, यानी एक्टिविटी कोड से ही। अब मान लो आपके एमओए में आपकी कंपनी का जो एक्टिविटी कोड है वो फाइनेंस का है, लेकिन आपके एमओए में माइक्रो फाइनेंस का वर्ड यूज नहीं है कहीं, तो आप मतलब आपकी कंपनी इस सिचुएशन में माइक्रो फाइनेंस की प्योर मानी जाती है। यानी कोड आपको इंडिकेट करता है, एक्टिविटी कोड आपकी कंपनी का इंडिकेट करता है कि आपकी जो कंपनी है एक किस चीज के लिए बनी है और किस चीज के लिए ये किस चीज में ये काम करेगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अभी जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां बन रही है वो कैसे बन रही है।